हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं कार्ब्स के बारे में। कार्ब्स बुरे होते हैं। जो कोई भी वेट लॉस के बारे में बात करता है उनके दिमाग में एक ही होता है कि हमें कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे या कार्ब्स कम करने पड़ेंगे या शुगर्स बंद करनी पड़ेंगी या शुगर्स कम करनी पड़ेंगी, ये चाय में चीनी नहीं डालनी, जैगरी डालना है। सारी चीजों के बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे, वो भी 10 स्टेप्स में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्ब्स अच्छे हैं या बुरे हैं वो आपको पता चलने ही वाला है, बट उससे पहले कार्ब्स को हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चीज आइसोलेशन में आपके लिए अच्छी और बुरी नहीं होती है। उसकी अतिशयोक्ति या उनकी कमी रह जाना, एक्सेस या डेफिशिएंसी प्रॉब्लम लाता है। बादाम, अखरोट, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर, पानी, सब कुछ। पानी हमें 2-4 लीटर के आसपास पीना चाहिए। 7-8 लीटर से ज्यादा पियोगे तो वो भी वाटर टॉक्सिसिटी करेगा। यस, आपकी मौत भी हो सकती है उसकी वजह से। तो हमें कार्ब्स से सुपरफिशियली डरने की जरूरत नहीं। चलो समझते हैं कार्ब्स क्या है। कार्ब्स वन ऑफ योर 3 मेजर मैक्रोज हैं, अदर बीइंग प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्ब्स का काम है, प्रोटीन का काम है, फैट्स का आपकी बॉडी में काम है। प्रोटीन फैट्स कभी और बात करेंगे। कार्ब्स आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम खाना ऐसे ही नहीं खाते हैं, हमारा खाने का काम है हमें एनर्जी देना। हम दिन में जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उठ रहे, सो रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, काम पे जा रहे, घर का काम कर रहे हैं, अगर आप इवन सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, कुछ नहीं करते, उसके बावजूद आपको जिंदा रखने के लिए अंदर जो ऑर्गन्स चल रहे हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजों को चलाने के लिए यू नीड एनर्जी एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम योर फूड। एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ कीटोजेनिक डाइट, आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स में से आपको एनर्जी मिलेगी। दूसरे पॉइंट में जाते हैं। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं कि कार्ब्स हमें मिलते कहां से हैं। कार्ब्स हमें ऑल द ग्रेन्स में से मिलते। तो राइस, गेहूं, इन दोनों में से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स, रोटी, ब्रेड, पास्ता, राइस में से पुलाव, बिरयानी, राइस का चीला या राइस में से जो रोटी बनती है वो, पोहा, उपमा, वड़ा, इडली, डोसा, जो भी ये जितनी भी चीजें मैंने बोली ग्रेन्स में से बनी हुई कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सारे मिलेट्स, ज्वार, रागी, बाजरा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वेजिटेबल्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैगरी, गुड़, हनी, नॉर्मल चीनी, ब्राउन शुगर, कोकोनट शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है। सारी मीठी चीजें जो तुम खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आप बोलोगे कि उमेश ये तो तुम शुगर के बारे में बात कर रहे हो। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कार्ब्स वर्सेस शुगर। हमें ऐसा लगता है कि शुगर सिर्फ मीठी चीजों के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ मीठी चीजें, जो मैंने अभी थोड़े पॉइंट 2 में बताई। What if I was to tell you, जितने भी कार्ब्स हैं आपके, रागी, जवार, बाजरा, ओट्स, स्वीट पोटैटोस जिनको तुमने अच्छा माना हुआ है, और व्हाइट चीनी, मीठी चीजें, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब तुम्हारी बॉडी में जाके शुगर में ब्रेक डाउन होने वाला है। आपकी बॉडी भेदभाव नहीं देखती, आप देखते हो भेदभाव। आपकी बॉडी में वो सारी चीजें टूट के शुगर में कन्वर्ट होंगी, बिकॉज योर बॉडी अंडरस्टैंड्स केमिकल्स। ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज इज ए शुगर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि डायबिटीज है और मुझे शुगर अवॉइड करना है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। पर अगर आपको ये सारी चीजें अवॉइड नहीं करनी है, उसके बाद भी आपको हेल्दी रहना है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। इसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्यों हो रहे हैं, वो पॉइंट 4 में बात करेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट 4 में मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रहे हैं। हम सबको हमारी डाइट में मेजर 4 चीजें चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर। विटामिन, मिनरल्स, ये सब इसी में से आ जाएगा। एक और होता है प्रोबायोटिक्स, दही, बट वो अलग से कोई सोर्स नहीं है, उसमें आपको प्रोटीन्स और कार्ब्स और फैट्स या फाइबर ये सब थोड़ा थोड़ा मिल ही रहा है। तो पॉइंट बीइंग 4 मेजर चीजें हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर। ये 4 चीजें चाहिए और अच्छे से पानी पीना है हमें, राइट। अगर ये 4 मैक्रोस में से अगर आप कार्ब्स और फैट्स रेगुलरली खा रहे हो, फाइबर के नाम पे सब्जियां, फ्रूट रेगुलरली खा रहे हो, बट चना, छोले, राजमा, पनीर, चिकन, मटन, अंडा, मच्छी, ये सारी चीजें आप रेगुलरली नहीं खा रहे हो, मतलब प्रोटीन आप रेगुलरली नहीं खा रहे हो, विच इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडियन डाइट। वी आर सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डिफिशियंसी। हमें हमारी बॉडी के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किलो ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। जब हम ये नहीं खाएंगे तो होगा क्या, आपको बॉडी को चाहिए इसकी कैलोरीज, बट आप नहीं दे रहे हो, तो होगा क्या, आपकी बॉडी इन तीनों में से ये कैलोरीज को कंपनसेट करने की ट्राई करेगी। तो होगा क्या, यू विल एंड अप ओवर ईटिंग ऑन कार्ब्स और फैट्स, और मोस्टली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। हम पहुंच रहे हैं ओवर ईटिंग के प्रॉब्लम पे। कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द प्रॉब्लम, ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रॉब्लम। शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम, ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर इज प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन क्या होगा,
सोल्यूशन होगा कि हमें फिगर आउट करना है कि हमें हमारी डाइट में कितना शुगर, कितना कार्ब्स चाहिए और हम उस हिसाब से उसको खाना शुरू करें। बट वो मैं 10वें पॉइंट में बताऊंगा कि आप वो कैसे कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कार्ब का नाम खराब क्यों हुआ है। कार्ब का नाम खराब इसलिए हुआ है बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से कार्ब्स हम अब्यूज करते हैं। मैं आप पे ब्लेम भी नहीं कर रहा हूं। देयर आर सर्टेन रीजंस व्हाई वी अब्यूज कार्ब्स। उसमें सबसे पहला रीजन है हमारे सराउंडिंग्स एंड हमारा एनवायरमेंट। इंडिया एज ए नेशन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज इज नॉट अ शुगर प्रॉब्लम, डायबिटीज इज कार्बोहाइड्रेट का अब्यूज प्रॉब्लम। हम ओवर ईट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सोचो अब अभी आप आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में राइस या रोटी या ग्रेन में से कोई ना कोई चीज होगी, उसके बगैर हमारा खाना नहीं बनता है। आप कहीं शादी ब्याह में गए, कोई भी इवेंट में गए, वहां पे बफे होगा ना, तो उसमें से 10 में से 8 चीजें कार्ब से बनी पड़ी है। प्रोटीन के नाम पे एक पनीर बेचारा होगा, उसमें भी ग्रेवी ज्यादा है, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। क्यों? क्योंकि पनीर महंगा पड़ता है, इतने सारे लोगों को खाना कौन खिलाएगा। आप होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, मेन्यू में 70% से ज्यादा मेन्यू इज कार्बोहाइड्रेट हैवी। आप जो ऑर्डर करते हो वो भी आपके पास सामने जो है वही ऑर्डर करोगे ना। आप स्ट्रीट फूड खाने जाते हो, पानी पूरी, वड़ा पाव, गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चाइनीज फूड, सोचो सब कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारा सराउंडिंग में ऑप्शंस ही नहीं अवेलेबल हैं बैलेंस डाइट के, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है दूसरी चीजें लेने का। और हम जब बाहर जाते हैं तो वी एंड अप ओवर ईटिंग। जो हमने घर पे भी कार्ब्स खाया, बाहर भी जाके कार्ब्स ही खा रहे हैं। उसके बाद हमारी मेंटल हेल्थ। वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ स्ट्रेस। स्ट्रेस की जब बात आती है तो हमें यहाँ पे डिस्कंफर्ट हो रहा है। डिस्कंफर्ट हो रहा है तो हमें कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट के लिए अलग अलग ऑप्शंस है। आप किसी से बात कर सकते हो, आप किसी की थेरेपी ले सकते हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप गैम्बलिंग कर सकते हो, आप दारू पी सकते हो, आप सुट्टा मार सकते हो। ये सारी चीजें लोग करते हैं कंफर्ट के लिए। बट सबसे इजीएस्ट अवेलेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल चीज क्या बताएं? फूड। अभी इवोल्यूशनरी ह्यूमन बींग्स को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, सेक्स और फूड। सेक्स सो दैट हम हमारी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकें, फूड बिकॉज हम हमारे खुद को जिंदा रख सकें। सिंपल। तो हम जब भी ये 2 चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है भर भर के, एंड हमें अच्छा फील करवाता है वो। तो स्ट्रेस के टाइम पे हमें डोपामिन चाहिए। इजीएस्ट अवेलेबल क्या है? खाना। डोपामिन के लॉजिक के हिसाब से जितनी ज्यादा कैलोरीज जितनी जल्दी आपको मिलेंगी उतना जल्दी आपको अच्छा फील होगा। तो योर ब्रेन नोज कि मीठी जो शुगरी चीजें हैं, ब्राउनीज, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मैगी, इन सब में मुझे बहुत ज्यादा कैलोरीज बहुत जल्दी मिलने वाली है, तो यू विल रीच आउट टू दैट। हम स्ट्रेस के रूट कॉज को कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ टेम्पररी फिक्सेस ला रहे हैं बिकॉज ऑफ फूड। फूड में क्या रीच आउट कर रहा है? कार्ब हैवी, तो कार्ब का अब्यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइबर एब्सेंस। फाइबर हमें मिलता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स एंड बीन्स में से। ये सारी चीजें कुछ लोग रेगुलरली खाते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द लोग ये सारी चीजें नहीं खाते, और खाते भी हैं तो रेगुलरली नहीं खाते। फाइबर आपकी डाइट में नहीं जाएगा तो योर बॉडी विल ट्राई टू कंपनसेट सटाइटी कुछ और चीजों में से। कुछ और चीजों में सबसे ज्यादा अवेलेबल क्या है? कार्ब्स। यू विल एंड अप ओवर ईटिंग ऑन कार्ब्स। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हमने ऊपर वाले जो पॉइंट थे, प्रोटीन नहीं खाया, फाइबर नहीं खाया, ये सारी चीजें सही से नहीं खाई, हमारी मेंटल हेल्थ की भी खराबी लगी हुई है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में हो रखे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पीसीओएस, डायबिटीज, थायराइड। आपके हार्मोन्स सही नहीं है तो आपका क्रेविंग, हंगर, एपेटाइट सब मैसअप होगा। वो मैसअप होगा तो आपको ओवर ईटिंग क्रेविंग्स होंगे। क्रेविंग्स होंगे कौन सी चीज के होंगे? सैलेड के तो क्रेविंग्स नहीं होते किसी को। यू विल एंड अप रीचिंग आउट टू अगेन कार्ब रिच फूड आइटम्स। ओवर ईटिंग हो रहा है। हमारी स्लीप रेगुलर है। हम अब सही से नींद नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ आवर वर्क शेड्यूल या पढ़ाइयाँ वगैरह। यू विल फील इरिटेटेड, योर मेंटल हेल्थ विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। आप जब भी इरिटेटेड फील करते हो, आपको कंफर्ट कहाँ मिल रही है? इजीएस्ट वे टू रीच आउट इज फूड। आई नो पीपल विल बी डिफरेंट एंड डिफरेंट पीपल रीच आउट टू डिफरेंट थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन पैटर्न्स। तो अब बोलोगे आप कि इसका सोल्यूशन क्या है? हम आ चुके हैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे। सोल्यूशन वाले पार्ट में आपको ये समझना है कि हम सबको हमारी डाइट में बैलेंस चाहिए। बैलेंस किसका? कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड पानी का। वो रोज का रोज जाना चाहिए। इसमें से कोई भी 1 या 2 चीजें या 3 चीजें ऊपर नीचे हुई तो आपको डेफिसिट होगा, डेफिशिएंसी होगा चीजों का। डेफिशिएंसी होगा तो यू विल रीच आउट टू इजीएस्ट अवेलेबल थिंग। व्हाट इज इजीएस्ट अवेलेबल थिंग? कार्ब्स एंड फैट्स का मोस्टली कॉम्बिनेशन और कार्ब्स अकेले। दैट्स द रीजन व्हाई यू आर abusing on carbs and that's the reason why carbs को बुरा नाम मिला है। Carbs are not bad, your आदतें are bad। Solution के लिए you have to find out, कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, फाइंड आउट व्हाट योर डेली कैलोरी बजट इज। वो कैलोरी बजट को हमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उसको आपके प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, कल्चर, शेड्यूल में फिट करना पड़ेगा। और अभी जैसे ऑटो पायलट चल रहा है ना अपने खाने का, वो सही वाला ऑटो पायलट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। फर्स्ट, मैंने एक 4 घंटे का न्यूट्रिशन प्रोग्राम तैयार किया हुआ है जो आपको सिखा सकता है कि आप अपना डाइट प्लान ये फंडामेंटल्स को यूज करके कैसे बना सकते हो, जहाँ पे आपको चाय छोड़ने की जरूरत नहीं है, कार्ब्स छोड़ने की जरूरत
जरूरत नहीं है, शुगर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको बजट में खाना है और वो कैसे खाना है वो प्रोग्राम सिखा देगा। ये प्रोग्राम में आपको मंथली 2 लाइव सेशंस मिलेंगे, ग्रुप सेशंस होंगे। एक होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जहां पे आप आपके सारे सवालों के जवाब ले सकते हो, एंड दूसरा होगा शेफ के साथ जो आपके घर के खाने में छोटे छोटे चेंजेस लाके हेल्दी खाना कैसे बनाना है वो आपको सिखाएंगी। बाकी का पूरा कोर्स प्री रिकॉर्डेड है, आप अपनी मर्जी से देख सकते हो। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, देख लो आप। दूसरा, यू कैन ऑलवेज वर्क विथ मी एंड माई टीम ऑन अ पर्सनल कोचिंग। 3 महीने का प्रोग्राम होगा, वहां पे हम आपको सारी चीजें हफ्ते दर हफ्ते सिखाएंगे। हम आपको चार्ट बना के देंगे, क्वांटिटीज लिख के, सो दैट आप अपने हिसाब से सारी चीजें फॉलो कर सको। इसकी डिटेल्स भी हम आपको कैप्शन में दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कोई भी और सवाल हो, इससे रिलेटेड कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, फीडबैक हो, कमेंट्स में मुझे बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो, खाने से डरो मत, उससे दोस्ती करो एंड मजे करो लाइफ में।